बीमारी होती है जिसको कहते हैं माइग्रेन। इनको माइग्रेन है, भूख लग गया अगर यहाँ पर समझा गया ना और उसको छोड़ दिए, मारेगा माइग्रेन का दर्द ना, तो फिर समझिए उस ब्रेन में उससे ज़्यादा दर्द नहीं होता है जितना भयानक माइग्रेन करता है। और 10 मिनट नहीं दर्द करता है, 2-3 दिन तक दर्द करता है। और इतना भयानक दर्द करता है कि माइग्रेन वाले मरीज को इसे दबाइएगा ना तो हाथ का निशान छप जाता है यहाँ, इतना जोर से दबाना पड़ता है। और उतना पे उसको कहता है थोड़ा और तेज दबाओ, मतलब नॉर्मल को दबा दीजिएगा ना तो भड़क जाएगा मुड़िया। और ये ज्यादातर होता है क्या है ना कि जब ब्रेन बिना मतलब का पेन सिग्नल छोड़ने लगता है। और खराबी ये है कि ये सही नहीं हो सकता है। अगर मस्तिष्क दर्द करता है, ब्रेन में ना ये जो सिग्नल होते हैं ये बहुत ज़्यादा सिग्नल जाते हैं, करोड़ों सिग्नल ब्रेन में ना दिन भर में जाते रहते हैं। सबसे तेज क्रिया करता है ब्रेन यहाँ पे। एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं माइग्रेन। माइग्रेन बीमारी यहाँ पे आप में अगर किसी को है तो भाई तुम 2 चीज़ करना, रोशनी और ज़्यादा साउंड से बचना और टाइमली खाना खाना। टाइमली, भूख नहीं लगना चाहिए। जिनको माइग्रेन है उनको भूख लग गया अगर यहाँ पर समझा गया ना और उसको छोड़ दिए, मारेगा माइग्रेन का दर्द ना, तो फिर समझिए उस ब्रेन में उससे ज़्यादा दर्द नहीं होता है जितना भयानक माइग्रेन करता है। और 10 मिनट नहीं दर्द करता है, 2-3 दिन तक दर्द करता है। माइग्रेन का दर्द अगर हैवी लेवल तक पहुंच जाता है ना तो 2-3 दिन तक दर्द करता है। और इतना भयानक दर्द करता है कि माइग्रेन वाले मरीज को इसे दबाइएगा ना तो हाथ का निशान छप जाता है यहाँ, इतना जोर से दबाना पड़ता है। और उतना पे उसको कहता है थोड़ा और तेज दबाओ, मतलब नॉर्मल को दबा दीजिएगा ना तो भड़क जाएगा मुड़िया। अगर किसी जितना माइग्रेन वाला दबाता है ना उतना किसी नॉर्मल को दबा दीजिएगा तो वो मार देगा आपको, कहेगा जान ले रहा था यार। तो बहुत भयानक होता है माइग्रेन। और ये ज़्यादातर होता है क्या है ना कि जब ब्रेन बिना मतलब का पेन सिग्नल छोड़ने लगता है, इतना भयानक दर्द करेगा कि आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। माइग्रेन का दर्द उपट जाता है, वोमिटिंग भी होने लगती है। माइग्रेन जब होता है तो वोमिटिंग होगी और लंबे समय तक दर्द करेगा। और खराबी ये है कि ये सही नहीं हो सकता है, नहीं सही हो सकता। इसको कंट्रोल किया जा सकता है सोने, खाने, चीज़ों, भोजन का और नींद का एग्जैक्ट टाइमिंग बना के, ताकि ब्रेन समझ जाए। भोजन मांगने के लिए अगर ये सिग्नल भेजा ना तो तरतरा देगा, पूरा माइग्रेन सिग्नल भेज देगा। इसलिए भूखे नहीं रहना चाहिए माइग्रेन वाले को, टाइमली सो लेना चाहिए। ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा मतलब ये सब साउंड वूंड उसको ठीक नहीं होता। शांत दिमाग रहेगा, एकदम अच्छा से रहेगा माइग्रेन वाले को। डिप्रेशन इसी को बोलते हैं, गधा कहीं का। डिप्रेशन में दर्द वरद नहीं होता है, डिप्रेशन अलग टेंशन में चल जाता है। नहीं समझ आएगा, डिप्रेशन में क्या हो जाएगा, टेंशन में चल जाएगा। स्वायत्त का आइले कोई बताइए नहीं पाया है कि काम कहाँ से करता है, लेकिन स्वायत्त वाला काम कर देता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आज कोई नहीं बता पाया कि काम कहाँ से करता है, लेकिन ये कभी कभी अचानक काम कर देता है। रात बिरात अचानक आप भूत देख लेंगे ना तो यही वाला एक्टिव हो जाता है, अजीब हो जाता है दहिया। अजीब क्या हो गया समझ में नहीं आएगा, किडनी उडनी सब छोड़ देगा। अब हम क्या ब्लड छाने, तुमको मरना ही है। सब छोड़ देते हैं सब। तो ये कभी कभी दिमाग में कभी कभी एक्टिवेट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी की दिक्कत? हमेशा एक्टिवेट होगा नहीं होगा। ये पे स्वायत्त तंत्रिका तो एक ही बार बताएंगे। डरने पे क्या आ जाता है स्वायत्त तंत्रिका। अब कह रहा है कि इससे बाल खड़े हो जाते हैं। भैया डरते हैं लोग ना, रोंगटे वोंगटे सब खड़े हो जाएंगे। लार ग्रंथि से लार आना बंद हो जाता है, पसीने तेज हो जाते हैं, सांस रुक जाती है, धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो एक एक करके हमको क्या जरूरत है पढ़ने की? एक बार बस याद रखिएगा, हम डरेंगे तो क्या होगा? स्वायत्त। डरेंगे तो, और रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो कौन करेगा? मेरु रज्जु। रिफ्लेक्स एक्शन छींकना मेरु रज्जु, चौंक जाना मेरु। और डर जाएंगे तो स्वायत्त। डर जाएंगे तो और सबको पता है डरने के बाद क्या क्या होता है। तो हम अलग अलग, डरने के बाद लाभ नहीं टपकता, सूख जाता है, गला सूख जाता है, दम तुरंत क्या हो जाए, सूख जाए। सब यहाँ डरा, अरे बाप ओ बाप, मंजूली का नहीं समझ आ गया? डर जाएंगे तब खतरनाक हो जाता है। ईजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। ये छोटी छोटी करंट देता है। छोटे छोटे क्या देता है? करंट। बॉडी में अलग अलग जगह पे पहना देगा रिसेप्टर। क्या पहना देगा? रिसेप्टर, कि आपका नसें कैसा काम कर रही है। और बहुत नॉर्मल सा करंट देता है, ऐसा नहीं कि आप झंझना जाइएगा। वो मामा ठाकुर वाला नहीं देता है यहाँ पे।
नहीं दे दो, हैवी करंट नहीं देता, नॉर्मल नॉर्मल हल्का सा करंट देता है, जिससे ये पता चले कि कैसी नसें काम कर रही हैं। क्योंकि एक नॉर्मल ब्रेन होता है ना, जब कभी उसे चोट लगता है या फिर उस पर करंट दिया जाता है तो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है। तो ये देखता है कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर पैटर्न फॉलो किया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पैटर्न फॉलो नहीं किया तो दिक्कत है। हृदय की धड़कन में भी ईसीजी होती है, वो भी क्या करता है, देखता है कि हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर पैटर्न फॉलो हो गया तो ठीक है, और पैटर्न फॉलो नहीं करेगा तो बता देगा क्या है प्रॉब्लम है। तो ब्रेन के लिए क्या होता है, ईज, डरने वगैरह